नितेश राणे ने कहा है कि राज ठाकरे के गुंडे भिंडी बाजार, मोहम्मद अली रोड, अब्दुल रहमान स्ट्रीट, इन सब जगहों पर जाकर किसी से जबरन मराठी नहीं बुलवा सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। यही वजह रही है कि हम इस वक्त मोहम्मद अली रोड पर आए हैं। यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर नीतीश राणे ने भाषा की इस लड़ाई को धार्मिक तरीके से क्यों देख रहे हैं। इस वक्त मैं मोहम्मद अली रोड पर मीनारा मस्जिद के पास जंक्शन पे मौजूद हूँ। ये इलाका जो है अपनी हर एक्टिविटी के लिए मशहूर है। रमज़ान के वक्त यहाँ पे तिल रखने को जगह नहीं होती। हमारे साथ इलाके के लोग ही मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे किस नज़रिए से देखते हैं। नीतीश राणे ने जो कहा है कि इस इलाके में मराठी अगर आप किसी से बुलवाने के लिए आते हैं तो आपको नुकसानदेह साबित हो सकता है। नीतीश राणे का ये बयान आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, वो राणे साहब को कुछ काम नहीं है, नफरत की बातें करना उनका मकसद हो गया है। यहाँ के लोग मराठी बोलते हैं लेकिन हिंदी की इज्जत भी करते हैं, उर्दू को चाहते भी हैं और इंग्लिश बोलते भी हैं। यहाँ पूरे महाराष्ट्र के लोग हैं, अच्छी में अच्छी मराठी बोलते हैं लेकिन हिंदी की बहुत इज्जत करते हैं क्योंकि हिंदी हमारे देश की भाषा है, उर्दू हमारी खुद की ज़बान है और इंग्लिश पढ़ चुके हैं तो हम लोग हर भाषा पर कमांड है। किसी के बाप की ताकत नहीं कि मार के बुलवा दे हमको। मतलब भिंडी बाजार में कहीं भी, पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी हमको प्यार से बोलो, हम सब करेंगे, लेकिन ताकत नहीं कि कान के नीचे मार के बात करा दे। आप देखो पूरे एरिया के लोग खड़े हैं, आप किसी से बात कीजिए। हम लोग ताकत से डरते नहीं हैं और मार से डरते नहीं हैं, बल्कि हम ये समझते हैं कि प्यार से बात फैलना चाहिए। मराठी प्यारी ज़बान है, आप प्यार से बात करो। मराठी हम बोलते भी हैं, बोलेंगे भी आगे, लेकिन आप मजबूर करोगे हम लोग को मारवाड़ी गुजराती नहीं कि मार खा के तुम्हारी बात सुनेंगे। हाँ यूसुफ भाई, इस इलाके में उत्तर भारतीयों की तादाद बहुत ज़्यादा है। अगर मुंबई के दूसरे इलाकों के बनिस्बत यहाँ देखें तो यहाँ उनकी तादाद ज़्यादा है। ऐसा नहीं लगता कि जो हिंदी भाषा है वो बातचीत के लिए सबसे बेहतर और कम्युनिकेशन के लिए, क्योंकि छोटे लेवल से लेकर यहाँ बड़े लेवल तक लोग हैं, कारोबारी से लेकर ज़मीनी स्तर पर जुड़े लोग हैं, ऐसा नहीं लगता कि भाषा जो है हिंदी कम्युनिकेट करने में बहुत आसानी है? देश की भाषा हिंदी है ना, मराठी तो यहाँ महाराष्ट्र की भाषा है। हम लोग यहाँ पैदा हुए, हम लोग यहाँ पढ़े लिखे हैं तो हम लोग मराठी बोलते हैं, समझते भी हैं और हम चाहते भी मराठी अच्छी है। लेकिन मजबूरन ज़बरदस्ती आप और राज ठाकरे का आदमी या नीतीश राणे का आदमी आके दिखावे यहाँ और बात करके दिखाए हमको। हम लोग उर्दू को चाहते हैं, उर्दू को बढ़ावा देते हैं, इंग्लिश बोलते हैं क्योंकि इंग्लिश में पढ़े हैं, तो हमको हर भाषा के लिए मोहब्बत है। लेकिन ताकत से, मजबूरी में, लाचारी में कोई बात नहीं करेगा हम लोग। ऐसा नहीं लगता कि इस बात के जरिए जो है भिंडी बाजार और अब्दुल रहमान स्ट्रीट, या जो दाढ़ी टोपी का इशारा किया, और आप तो हैं भी दाढ़ी टोपी में, इशारा दाढ़ी टोपी की तरफ था और मेरे समझ से यहाँ ज़्यादातर दाढ़ी टोपी वाले हैं। तो इशारा ऐसा रहा है कि दाढ़ी टोपी वाले लोग इस इलाके के बड़े खूंखार होते हैं कि उनसे आप मराठी बुलवाओगे तो मारेंगे पीटेंगे। कुछ ऐसा शिनाख्त कायम करने की कोशिश की गई? देखो, वो तो पागल हो चुका है, उसको अक्ल नाम की चीज़ तो है नहीं। वो इसी तरह का कोई शर बोलकर शर फैलाना चाहता है। दाढ़ी टोपी वाले मराठी बोलते हैं, मैं कोकनी हूँ। बोल लेते हैं मराठी? आप अच्छी बोल लेते हैं? बिल्कुल, मैं कोकनी हूँ, कोकन से, मेरा ताल्लुक कोकन से है। अच्छा। और मैं मराठी बोलता हूँ, तो इसका मतलब ये थोड़ी कोई जबरन हमको बोलेगा नहीं तुम बोलो। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है और ज़्यादातर लोग हिंदी में ही बात करते हैं। क्योंकि वो शायद ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि ज़मीन से लेकर अब यहाँ हाथ गाड़ी खींचने वाला तो इंग्लिश बोलेगा नहीं या मराठी तो बोल नहीं पाएगा। तो हिंदी जो है मुझे ऐसा लगता है कि कम्युनिकेशन के लिए बहुत आसान भाषा है। बिल्कुल सही बात है आपकी। हिंदी आसान, यानी आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, आप अपने आप को इज़हार कर सकते हो कि आप क्या बोलना चाहते हो और हिंदी के ज़रिए आप इज़हार करते हो। सरकार ने जैसे कहा है कि त्रिभाषा फार्मूले को उन्होंने वापस ले लिया है और हिंदी जो अनिवार्य भाषा थी वो भी वापस ले लिया है, लेकिन इन सब के बीच जो मीरा रोड में वारदात हुई है कि किसी को जो है भाषा के नाम पर जो है पीटना, किस नज़रिए से देखते हैं? और फिर उसमें नीतीश राणे का ये बयान कि इस इलाके के लोगों को दाढ़ी टोपी वालों से बुलवा के दिखाएं, क्या कहना चाहेंगे? देखो, पहली बात तो मैं ये बात बता दूं, हिस्ट्री जो है भिंडी बाज़ार की, यहाँ ये पूरा कॉस्मो एरिया है। यहाँ पे हमारे हिंदू भाई भी है, यहाँ पे हमारे कैथलिक भाई भी बिजनेस करते हैं और यहाँ पे मुस्लिम लोग भी हैं, यहूदी भी हैं, यहूदी, उनकी इबादतगाह इजराइल मोहल्ला यही है। इजरायली लोगों की तो स्कूल और वहाँ पे उन लोगों का पूरा कम्युनिटी है। भिंडी बाजार के बीचों बीच में इजराइल मोहल्ला भी है। सो मेरी बात बोलने की यही है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, बाकी मराठी हो, इंग्लिश हो, मैं तो इंग्लिश में ही बात करता हूँ। हाँ। मगर मुझे आज एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री का मुझे हक है, मैं कोई भी भाषा में बात करूँ, कोई मुझे फोर्स नहीं कर सकता। मैं हूँ कोकनी। एक सवाल है मेरा कि क्या ऐसा
मराठी से कोई नफरत वफरत है क्या आप लोगों नहीं को? नहीं, मराठी से कोई बिल्कुल नफरत नहीं है। मराठी हमारे स्टेट की भाषा है, महाराष्ट्र की, और ये मराठी लोगों को आना चाहिए, ऐसा नहीं। इसके लिए किसी को जबरन बुलावे नहीं, समझे। राज ठाकरे के आदमी किसी को महाराष्ट्र के लिए मराठी बुलाए नहीं, इसके लिए मार के ना सिखाए, इसके लिए मराठी के लिए मोहब्बत से अगर हो तो ये शायद संभव है कि हम किसी के पास जो है उसको तरीके से सिखाने की कोशिश करें या सिखाने का नजरिया रखें। जी 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 जी, इसके लिए मराठी लर्निंग सेंटर ओपन करे, किसी को मार के जबरदस्ती नहीं बुलाया जाए, इसको जिसको नहीं आ रही है उसको लर्निंग सेंटर खोले मराठी के लिए, तो ये बेहतर है। ज्यादा फिक्र है इसकी। तो, मैं इस वक्त भिंडी बाजार के उस मीनारा मस्जिद जंक्शन पे मौजूद हूँ, जहाँ हमेशा से जो है आपको मैं बताऊं कि आम दिनों में तो छोड़िए, रमज़ान के मौके पर यहाँ देखने के लिए एक रौनक जो होती है वो दिखती है, और उसके साथ साथ अभी भी यहाँ के लोग तैयार बैठे हुए हैं, खासकर मनसे के उन गुंडों को जो गरीब मजदूर मजलूमों को भाषा के नाम पर, मराठी भाषा के नाम पर निशाना बनाते हैं। आज भी भिंडी बाजार के लोग इस इंतज़ार में बैठे हैं कि मनसे के गुंडे यहाँ तो आएँ ताकि उन्हें सबक सिखाया जा सके।